बिहार और देश की राजनीति में एक ऐसा वक्त आया था जब इस देश की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी हुई थी और इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो ज़मीन हिलती है, कांपती है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस, जिसको कहा जा रहा था कि समाप्त हो गई है, फिर से अपने अस्तित्व में लौटने की राह पर चल पड़ी है। कर्नाटक में दिखा, हमने आपको कई दिनों तक लगातार विश्लेषण करके बताया, ये भी बताया, आंकड़े भी बताए, जो सर्वे रिपोर्ट आए थे उसका भी हमने हवाला आपको दिया। लेकिन इन सब में जो बात हमने बताई थी आपको कि राहुल गांधी ने बड़ी सभाएं नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया, उस पर पूरा होमवर्क किया था। और कभी वो डिलीवरी बॉय के साथ, तो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा कर के, कभी चाय की दुकान पर खड़ा होकर के, तो कभी कहीं आम लोगों से सीधा संपर्क किया। और जो वहाँ के नेतृत्व हैं, कर्नाटक के जो स्थानीय नेतृत्व हैं, उन पर भरोसा किया। भारतीय जनता पार्टी से यही गलती हो गई और यहाँ आकर के मामला गड़बड़ा गया। अब इस बात को लेकर के रिजल्ट कर्नाटक में आए हैं, लेकिन खुशी इतनी है जनता दल यूनाइटेड को कि आप सोच नहीं सकते हैं। 2020 के जो उनके दंश थे तीसरे नंबर पर पहुंचने का, वो सारा पल भर में भुला गए। ऐसा लगता है जैसे उनका बदला कर्नाटक में ले लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी बातें शुरू हो गई हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जिस स्पीड से और जितना अधिकार के साथ इस अभियान का हिस्सा बने हुए थे, कांग्रेस के एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद उस अभियान को यथास्थिति कायम रखा जा सकता है? चर्चाएं तेज हो गई हैं और जैसे ही ये परिणाम आया वैसे ही अब नीतीश कुमार की तरफ फोकस बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद के लिए तो रास्ते बनाना शुरू कर ही दिए हैं। कर्नाटक की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से मंथन का दौर है, लेकिन वही मंथन का दौर बिहार में भी नीतीश कुमार के लिए और महागठबंधन के साथियों के लिए है। इस बीच में ललन सिंह ने अति उत्साह दिखाया है और उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस के जीत का सबसे बड़ा जो रास्ता निकला है वो निकला है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के पतन का कहानी लिख दिया है। 2023 में और भी राज्यों में चुनाव होने हैं, वहाँ से भी पत्ता साफ होगा। और यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि कर्नाटक के बाद हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद इस देश की सत्ता पर से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मोदी मैजिक नहीं चला, लेकिन अब एक झटका जो है वो नीतीश कुमार को लगता हुआ दिख रहा है। चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार जो विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, उस जिसका कमान उन्होंने अपने ले लिया था, उस कमान के बाद एक बात साफ नज़र आ रही थी कि नीतीश कुमार के पीछे कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। जिन लोगों को साथ चलना था वो पूरा मन से चल रहे थे, जिन लोगों को नहीं चलना था वो पहले ही रास्ते में ही पटरी से, या कहा जाए तो ट्रेन से उतर गए थे। चलती बस में कई लोग अब रास्ता छोड़ करके फरार हो गए थे। लेकिन तब भी नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि 2024 के चुनाव के लिए जो वो प्लान बनाएंगे, जिस तरह से वो चलेंगे, सभी उसी के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की अपार सफलता, पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद, अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आने के बाद नीतीश कुमार के लिए कई तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश का सारा प्लान जो है गुड़ गोबर हो गया है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के जो प्लान बने थे, जिस तरह से वो अपने आप को आगे प्रमोट कर रहे थे, बिना किसी शर्त के कह रहे थे कि हम सिर्फ लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर जो कहानी चल रही थी वो सबको पता है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके अब केंद्र की राजनीति में जाना चाहते थे। और लालू प्रसाद ने इसके लिए उनको तैयार भी कर लिया था और उनका पूरा सपोर्ट और बैकअप भी कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस का अचानक से इतना बेहतर जनाधार लाना नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों भरा है। जहां एक तरफ उनका सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा, वहीं कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसके लिए आप देख ही रहे होंगे कि लालू प्रसाद पूरा एक्शन में आ गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। और इसके साथ साथ पूजा पाठ से लेकर के अन्य जो टोटके होते हैं वो सब कुछ अपनाए जाने लगे हैं।
ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि 13 तारीख के बाद हमने कहा था कि बिहार में एक बड़ी बैठक होने वाली है विपक्ष की। अब उस बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है और नीतीश कुमार के लिए कितना आसान या मुश्किल होता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना, अपने प्लान पर कायम रहना और बिहार की कुर्सी पर भी कायम रहना। कहा तो ये जा रहा है कि दोनों का दोनों नीतीश कुमार का किया हुआ ध्वस्त हो गया है। एक तरफ जहां ये ध्वस्त हो रहा है, वहीं उनकी पार्टी में भी बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस खुश है तो वहीं नीतीश कुमार के लिए टेंशन का कारण जरूर बन गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी भी लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।